गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। साइंस इंस्टीट्यूट 118 में मैं अर्जुन सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हम लोग इसके पहले के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं, जो कि उसका ट्रांसलेट भी करना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है या फ्यूचर टेंस में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस हमारा जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसे हम लोग कहते हैं भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। इसकी जो पहचान हमारी है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान हमारी है गा, गी, गे। और इसकी सहायक क्रिया यानी कि इसे हम लोग संयोजक क्रिया बोलते हैं। संयोजक क्रिया, जैसा कि हमने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बताया है कि संयोजक क्रिया और सहायक क्रिया में अंतर क्या है। तो अब यहाँ पे अंतर हम बताएंगे नहीं। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले का वीडियो देख लें। इसकी जो संयोजक क्रिया है विल बी और शैल बी होती है। शैल बी का यूज़ हम लोग आई के साथ और वी के साथ करते हैं। विल बी का यूज़ ही, सी, इट, दे, यू तथा अन्य कर्ताओं के साथ करते हैं। कहने का यह मतलब है कि हम लोग आई और वी को छोड़ दें, यानी सब्जेक्ट हमारा जो है आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल्स की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे हमने कह दिया मैं आलसी रहूँगा, यानी पहचान में रहूँगा भी आ सकता है, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैं आलसी रहूँगा, या यहाँ पे हम लोग जैसे पहचान में रहूँगा, रहोगी, रहेंगे भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमारा गा लास्ट में ज़रूर आएगा। तो इसका जब हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। आई शैल बी। लेजी का, आलसी का क्या हो जाएगा, लेजी। और एग्जांपल देख लेते हैं। हम अभियंता रहेंगे, या इसको बोल सकते हैं हम अभियंता बनेंगे। तो दोनों का तात्पर्य बस एक ही है। और जिसका हम लोग यूज करेंगे, यानी वी की हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। और वी के साथ जैसा कि हमने रूल यहाँ पे आपको बता दिया है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। अभियंता का क्या होता है, इंजीनियर। तो यहाँ पे हो जाएगा एन इंजीनियर। जैसा कि हमने शैल बी का यूज़ करना सीख लिया है, तो अब हम लोग जो है विल बी का यूज़ करना भी सीख लेते हैं। जैसे सीता सुंदर रहेगी। सीता सुंदर रहेगी तो क्या हो जाएगा, सीता विल बी ब्यूटीफुल। सीता विल बी ब्यूटीफुल। और देख लेते हैं, वे चोर रहेंगे, क्या हो जाएगा, दे विल बी अ थिप। या कोई और देख लेते हैं, तुम महान बनोगे, क्या आ जाएगा, यू मीन्स तुम। यू के साथ किसका यूज़ करेंगे हम लोग, विल बी का। महान का क्या हो जाएगा, ग्रेट। तो बच्चों ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। क्या रहा हमारा इंट्रोडक्शन, और छोटा छोटा ट्रांसलेशन रहा, जो कि हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि बी का फॉर्म रहा। बी की फॉर्म में क्या आता है, इज एम आर आता है, वाज वर आता है, और विल बी तथा शैल बी आता है। जैसा कि हमने तो देख लिया। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोगों को यहीं से सब कुछ सीखना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल था।
अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी सबसे पहले हम लोग पहचान जानेंगे कि क्रिया का अंतिम अक्षर, क्रिया का अंतिम अक्षर या बोल सकते हैं क्रिया का अंतिम शब्द ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो। शब्द अगर आता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया हमारी है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है हमारी? डू एंड डज है। लेकिन सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नकारात्मक, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य में करते हैं। ध्यान रहे आप लोगों को कि ये जो हमने डू और डज लिखा है ना, डू और डज का प्रयोग हम लोग साधारण वाक्य में नहीं करते हैं। हम लोग किस में करते हैं? नकारात्मक वाक्य में करते हैं और किस में करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य में करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रूल जान लेते हैं। रूल क्या है? कर्ता एक वचन होने पर, कर्ता एक वचन होने पर क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है। यानी कि कर्ता यदि हमारा एक वचन रहेगा तो हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कर्ता यदि हमारा बहुवचन रहता है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे कि जैसे हमारा आखिरी अक्षर क्या होना चाहिए? ओ, एक्स हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं। और यदि ये वर्ड हमारे नहीं आते हैं तो केवल यस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे? जब ये वर्ड नहीं आएंगे। बच्चों, यदि हमारी क्रिया का अंतिम अक्षर ओ आता है, एक्स आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है और सी एच आता है तो हम लोग ई एस का प्रयोग करते हैं। और यदि ये नहीं आता है तो केवल किसका प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हम लोग ना यस और ना ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कर्ता यदि हमारा बहुवचन रहता है तो याद रखिएगा हमारा जो वर्ब होता है, यानी जो वर्ब होता है, वर्ब, इसका जो प्रथम रूप होता है ना, ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। और इसे हम लोग प्लूरल हमेशा मानते हैं। इसे सिंगुलर सेंटेंस के हिसाब से बनाया जाता है। आइए अब हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, क्योंकि हमारा जो रूल्स हैं बस इसी से हमको समझना है। और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, यदि वाक्य में हमारा अपना आ जाए, अपनी आ जाए, अपने आ जाए तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? जैसे अपना आता है, सब्जेक्ट यदि हमारा ही है तो हिज का प्रयोग। यदि नेम्स है, नेम्स किसका हो? पुरुष का। यदि हमारा पुरुष का नेम्स होता है तो हिज करते हैं। और सी यानी हर, ये भी अगर नेम्स आता है, किसका नेम आता है? केवल स्त्री का आता है। यानी कि यदि मेल का नेम आ जाए और फीमेल का नेम आ जाए, मेल तथा फीमेल। यदि सब्जेक्ट आपका आई हो, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? माई का। दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? दियर का। वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आवर का। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? योर का। इट के साथ इट्स का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यह याद रहे, अगर हमारा प्लूरल हो, क्या हो?
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो दियर का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या देखेंगे हम लोग? एग्जांपल्स में देखेंगे कि जैसे हमसे किसी ने कह दिया राम बाज़ार जाता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि राम बाज़ार जाता है। ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद V1 क्या हो जाएगा? V1 या फिर V5। अब V5 क्या है हमारा? जो हम लोग ऐसे ये इसका यूज़ करते हैं उसी को हम लोग V5 बोलते हैं, या V1 उसको बोलते हैं जो वर्ब का मुख्य रूप होता है। तो इसके बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड आता है। क्या आता है? अदर वर्ड आता है बच्चों। तो चलिए हम लोग बनाना सीख लेते हैं। ध्यान रहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिएगा वाक्य में। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए ना तो आप हमेशा वाक्य के लास्ट में जाइएगा। जब वाक्य के आप लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगी वर्ब। अब कौन सी वर्ब मिलेगी? यही आपको बताएगा कि हमको मेन वर्ब लगाना है या फिर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए जाता है, राम बाज़ार जाता है। हमारा पहचान यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? देखिए पहचान यहाँ पे है, ता है। तो इसका मतलब यह है कि जब पहचान हमारी मिल रही है तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग राम लिखेंगे। राम के साथ हम लोग यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि डू और डस का प्रयोग, ठीक है, साधारण वाक्य में नहीं करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य में करते हैं। जब हमने यहाँ पे लिख दिया नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक में करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि साधारण वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमने लिख दिया राम, राम के साथ लिखा गो। अब देखिए राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा प्लूरल। इसको हम लोग सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आखिरी अक्षर ओ आया है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ओ आता है, एक्स आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है। तो हम लोग ई एस का प्रयोग करते हैं, और नहीं आता है तो यस का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिख दिया राम गोज। इसके बाद टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। ध्यान रहे सेंटेंस बनाने का तरीका देखिए ये है, हमने ऐसे ही बनाया है। और कोई वाक्य ले सकते हैं, राम मेरे साथ, राम मेरे साथ सिनेमा देखता है। तो राम मेरे साथ सिनेमा देखता है, देखिए क्या हो जाएगा? राम देखना का वॉच। क्या हो जाएगा? वॉच। अब हमने वॉच क्यों लगाया? क्योंकि देखिए बच्चों वॉच यानी सिनेमा है। सिनेमा में क्या होता है? कोई भी मूवी होगी वो चलती रहेगी ना, उसी को हम लोग सिनेमा बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सी एच आया कि नहीं आया आखिरी अक्षर? यहाँ देखिए सी एच है कि नहीं है? तो ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। राम वॉचेज आ सिनेमा, राम वॉचेज आ सिनेमा। उसके बाद विथ मी, मेरे साथ। देखिए बच्चों हमने आपको बताया क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? वाक्य के लास्ट में। देखिए देखना का लिखा, फिर उसके पहले आ जाएंगे सिनेमा, फिर उसके बाद उसके पहले आ जाएंगे। यही हमारा बनाने का तरीका होता है, सेंटेंस बनाने का तरीका। आइए अगर एक या दो वाक्य और देख लेते हैं। चलिए, मैं अपने कक्षा में पढ़ाता हूँ, मैं अपने कक्षा में पढ़ाता हूँ। देखिए बच्चों आई का मतलब मैं, आई मीन्स मैं। हमने बोला ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट। अब कहाँ जाएंगे? लास्ट में। लास्ट में क्या होता है? पढ़ाना का क्या अंग्रेजी क्या होती है? टीच। अब देखो बच्चों यहाँ पे ई सी एच आया कि नहीं आया? आया। कर्ता हमारा क्या है? मैं है। मैं को क्या माना जाता है? प्लूरल। तो जब मैं को प्लूरल माना जाता है तो टीच के साथ हम लोग ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए मेक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इन। उसके बाद अपनी कक्षा यानी माई क्लास। ध्यान समझिए बच्चों, देखो हमने पहले किसका लिखा? मैं का, फिर पढ़ाना का, उसके बाद मैं का, फिर अपने कक्षा का। इसी तरीके से बनता है। आइए अब हम लोग अफर्मेटिव तो देख चुके हैं, अब थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
चलिए अब लोग थोड़ा सा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ध्यान रहे वाक्य के बीच में क्या आएगा? नहीं शब्द आता है। क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद डू अथवा डज, इसके साथ क्या लगेगा? नॉट लगता है। उसके बाद क्या आता है? V1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। क्या आएगा? अदर वर्ड। और बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव का भी इसी में देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव किसका हम लोग देखेंगे इसी में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि हमारा जो एचवी होता है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? V1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, आगे बाद क्या आता है? अदर वर्ड आता है, इसके बाद क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। क्या? इंट्रोगेटिव मार्क। ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला तो इस तरीके से होता है, दूसरा क्या होता है? WH वर्ड बोल सकते हैं, WH टाइप बोल सकते हैं। इसके बाद HV आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आता है? V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। चलो बच्चों तो हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए पहला हम लोग निगेटिव वाला समझ लेते हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। क्या कहा गया? मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। अब यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आया है कि नहीं आया है? आया है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। क्यों डू नॉट लगाएंगे? क्योंकि आई के साथ किसका यूज होगा? डू का। और डू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का, यानी आई डू नॉट। अब देखिए जाना, जाना का क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जाना है? मंदिर। टू टेम्पल। यही हमारा हो सकता है। क्या मैं मंदिर जाता हूँ? यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई पूछ रहा आपसे तो क्या हो जाएगा? देखिए आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डू का। जाना का क्या हो जाएगा? गो। उसके बाद कहाँ पे जाने की बात हो रही है? मंदिर। गो टू टेम्पल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाना नहीं भूलेंगे हम लोग, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं मंदिर क्यों जाता हूँ? तो यहाँ पे देखिए क्यों बीच में आया कि नहीं आया? ये देखिए इस टाइप का है, WH टाइप का है, क्योंकि नीचे क्या हो जाती है? वाई। वाई का मतलब क्यों। उसके बाद देखिए रूल के अनुसार ये HV हमारी डू हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ठीक है। अब जाना क्या हो जाएगा? गो। उसके बाद टू टेम्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए बच्चों और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, देखते हैं। गीता बाजार नहीं घूमती है। क्या हो जाएगा? गीता हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद नई खींची क्या हो जाएगी? डैज नॉट। और घूमना का क्या हो जाएगा? वॉक। कहाँ पर? बाजार। टू मार्केट। वॉक टू मार्केट। अगर हम लोग इसका इंटरगेटिव बनाना चाहें, क्या गीता बाजार घूमती है? तो क्या हो जाएगा? डज गीता घूमना का वॉक टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गीता बाजार क्यों घूमती है? क्या हो जाएगा? देखिए वाई डज गीता वॉक
टू मार्केट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। आगे सीखने के लिए हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड धन्यवाद।